अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में। मेरा नाम एज़ यू नो इमरान अवान है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम ये कैसे बनाते हैं। हम डॉन न्यूज़ खोल लेते हैं पहले। ये हमने डॉन न्यूज़ खोला है। इंडिया पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर वॉन्स यूएस इंटेल रिपोर्ट। ये अभी की रिपोर्ट है, कल के अखबार में आएगी तो पढ़ लेंगे। अभी आपको ये में हम ये देखते हैं कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। अभी चूँकि बहुत ही ज़्यादा डिबेट में चल रही है बात कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसी से में से ही देख लेते हैं। आपको ये जो टॉपिक है, ये पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप इस तरह के टॉपिक पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें या आप एडिटोरियल पढ़ें, तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि इम्पोर्टेंट बात क्या कही जा रही है। जो प्रैक्टिस आप प्रेसी राइटिंग में करते हैं नोट्स बनाने के लिए भी एग्जैक्टली वही मेथड आप अडॉप्ट करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी पैसेज में से, आर्टिकल में से या कोई और रिपोर्ट आई है उसमें से, उसको आप कर लेंगे हाईलाइट। जिस तरह ये मैंने किया है हाईलाइट कि रशिया वाज रेडी टू प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इन डाइवर्स फील्ड्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी, ट्रेड एंड डिफेंस। अच्छा, मैंने चूँकि यार पहले पढ़ चुका था, हाईलाइट कर चुका था, तो मैंने नोट्स इससे बनाए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने स्टार्टिंग में रख दिया कि पाकिस्तान रशिया टाइज आर ऑन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। अब इसको जो है मेरा पूरा जो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें ये इस पे बेस करता है बेसिकली। जितनी भी अब हम बातें करेंगे वो बेसिकली इस स्टेटमेंट को इंडोर्स करेगा। जैसे कि अब ये बात की कि जी पाकिस्तान रशिया वाज रेडी टू प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इन डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमी, ट्रेड एंड डिफेंस। मैंने इस बात को कैसे किया, कहा बोथ कंट्रीज आर विलिंग टू कोऑपरेट इन मल्टीपल एरियाज सच एज इकोनॉमी, ट्रेड एंड डिफेंस। बड़े आसान तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? वो ये होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं आसानी से। जब आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। बुलेट पॉइंट्स में या पॉइंट्स बना के आप नंबर डाल दें आप, तो उससे जब आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। क्योंकि आपने रटा नहीं मारना, आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। तो अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, फिर ये दूसरी बात यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी वो ये थी कि नीले डिकेड पूरा एक 10 साल लगे हैं ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को वापस जो है वो ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो ये मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा। जब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ अलाइंड विद रीजनल रियलिटीज़, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे हाईलाइट किए और फिर उन्हें अपने अल्फाज में लिखा हर एक पॉइंट को। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बोथ कंट्रीज आर गेटिंग क्लोजर एंड गिविंग पॉजिटिव जेस्चर। It also includes that our foreign policy is changing and it is gaining positive momentum by realizing the regional realities. ये जो बात की है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ अलाइंड विद द रीजनल रियलिटीज़, मैंने उसको किस तरीके से अपने आसानी के लिए
अब मैंने उसको अपने अल्फाज में लिखा। पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल टू अवॉइड अ लेवल ऑफ बीइंग इन एनी one camp, and it is important that it is recognized as a regional player that is on good terms with the major powers such as China and the US and the Russia. इस बात को मैंने कैसे क्या कहा? The policy will ensure the world that Pakistan is not tilting towards any bloc. मैंने उस बात को कैसे लिखा? इस तरह लिखा, in fact country is adopting an independent foreign policy based on national interest. ये मैंने एडिशन किया इसमें. It also demonstrates that Pakistan is the important regional player that has capability to establish good relation with the big players of the world, for example China, US and Russia. उस ये जो बात हमने पीछे देखी, ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला, इस पॉइंट को मैंने अपने अल्फाज में थोड़ा सा एडिशन करके मैंने उस नोट्स बनाने के लिए मैंने ये लिखा. ये जो पॉइंट मैंने बनाए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉइंट्स मैंने उस एक पॉइंट से बनाए मैंने. So Mr. Qureshi was when he said that Russia is a factor of stability in the region. अब ये एक बात स्टेटमेंट की, मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में अपने अल्फाज में मैंने इस तरह लिखा. Our foreign minister reiterated the importance of Russia as the factor of stability in the region. और फिर आगे जो है, पाकिस्तान हैज़ जेन्युइन पॉलिसी इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, Iran, India, Iran and the Middle East. Russia wields significant influence in all these spheres. और इस बात को मैंने क्या कहा कि the reason of the amicable relation between the two countries is that both have some common agendas in Afghanistan, India, Iran and the Middle East. उस बात को मैंने ऐसे कहा. It can go further in words it can go further if words turn into realities in the form of tangible projects. ये जो बात की, real challenges of Islamabad is to translate this improved relation into the tangible projects. मैंने उसको अपने अल्फाज में लिखा. अपने अल्फाज में लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भूलोगे नहीं. अगर आप सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करोगे ना तो फिर आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप अपने अल्फाज में लिखोगे, चीज़ों को समझ के फिर अपने अल्फाज में लिखोगे, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी. अच्छा, आगे, रशिया वुड बी स्पेंडिंग मोर स्पुतनिक वैक्सीन्स. इस बात को मैंने कैसे किया कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर रशिया फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी. वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए पाकिस्तान जो है वो रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है. वैक्सीन डिप्लोमेसी आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड ये यूज़ हो रहा है कि कोरोना वायरस के बाद हर कंट्री, स्पेशली जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया और यूएस हो गया, तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दुनिया में अब ये वैक्सीन्स की सप्लाई को जो है ना वो ईज़ी कर रहे हैं ताकि कंट्रीज़ इनसे ख़रीदें. एक तो मॉनेटरी बेसिस पे फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली फ़ायदा होगा. दूसरी चीज़ है कि इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में, अगर किसी भी एक कंट्री की जो वैक्सीन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो जाती है और दुनिया रिलाय करने लगती है उस पर, तो एक पॉजिटिव जेस्चर दुनिया को जाएगा कि फ़लाँ कंट्री ने एक बहुत ही पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए काम किया है. तो हर कंट्री, स्पेशली जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रही हैं. इसको कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी. अच्छा, गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं. ये मैंने खुद अपनी तरफ से जो भी मैंने ये जो ऊपर हमने पढ़ा तो उससे फिर मैंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखे कि गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर देम. तो ये नोट्स में इस तरह नोट्स बनाते हैं. और ये फिर एक जो ये वाले जो मैं नोट्स थे जो मैंने शेयर किए आपके साथ, दोपहर को मैंने शेयर किए थे ये जो नोट्स हैं ये बेसिकली मैंने बनाए हैं कहाँ से, यहाँ से. ये कल के अखबार में एक्सप्रेस है ये,
एक्सप्रेस अखबार में कल ये आया था, आज का नहीं है, कल का ही है। तो कल मैंने इसको अपने पास रख लिया था। तो मैंने यहाँ से जो है इसको पढ़ के और फिर मैंने ये वाले जो नोट्स हैं ये सारे मैंने बेसिकली ये जो एक्सप्रेस उर्दू एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आया था उसको मैंने ट्रांसलेट करके सारा, मतलब एग्जैक्ट तो ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन ये कि पॉइंट वहाँ से गैदर किए और फिर इन्हें अपने अल्फाज में लिखा। तो उर्दू अखबार भी आपको पढ़ना चाहिए, स्पेशली उन चीज़ों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हो। जैसे आजकल ये पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। तो इससे ज़रूर जो हर वो ख़बर जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़बरों में हो, तकरीबन हर अखबार में भी हर अखबार में उसके मुतालिक बात की जा रही हो, तो उससे आप दोनों दोनों में उर्दू में भी पढ़ा कीजिए और इंग्लिश में भी पढ़ा कीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप होगी इससे। और फिर कोशिश यही किया कीजिए कि जब नोट्स बनाएं तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद नोट्स बनाएं। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किए बगैर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये थी टेक्निक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी और बहुत सारी वीडियोस जो आपके साथ शेयर करता रहूँगा उसे भी आप ज़रूर देखिए कीजिए। थैंक यू वेरी मच।